मेरठ में कैंची का कारोबार नहीं चला तो मुइज ने पिस्टल की नली पकड़ ली। 5वीं पास मुइज ने घर में ही पिस्टल की फैक्ट्री खोल ली। पहले वो पिस्टल के पार्ट्स मंगवाता था और फिर उन्हें घर में ही असेंबल करता था। इसके बाद शुरू होता था तमंचों की तस्करी का खेल। मुइज अब पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। अवैध असलों की फैक्ट्री सील भी हो चुकी है। मगर सोचिए, चहल पहल से भरी एक गली में सालों से गन फैक्ट्री चल रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। मुइज कैंची का कारीगर था तो उसने पिस्टल बनाने का अवैध कारखाना कैसे खोल लिया? मुइज को पिस्टल बनाने की ट्रेनिंग कहां से और कैसे मिली? तस्करी के इस काम में मुइज के साथ कौन कौन शामिल था? उसका नेटवर्क देश में कहां कहां तक फैला था? हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पिस्टल, मैगजीन, बंदूक की नाल, फायरिंग पिन, मैगजीन बॉटम, मैगजीन शू, बट की लकड़ी, ट्रिगर, ड्रिलर, बार्नियर कैलिबर। पुलिस की टेबल पर यह जो पूरा का पूरा जखीरा दिख रहा है, इसमें वो हर सामान मौजूद है जो एक पिस्टल या तमंचा बनाने के लिए जरूरी है। फिर चाहे वो पिस्टल का बाहरी हिस्सा हो, मैगजीन शू, ट्रिगर हो या फिर बंदूक की बट। बंदूक का हर जरूरी पार्ट इस टेबल पर रखा है। इस जखीरे में इतना माल है कि इससे एक नहीं बल्कि सैकड़ों पिस्टल या तमंचा बनाया जा सकता है, जिसे अब मेरठ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के पीछे ये जो शख्स ब्लैक कलर की शर्ट पहने खड़ा है, ये मुइज है। मुइज इस अवैध फैक्ट्री का मास्टरमाइंड और मालिक है, जो पुलिस के शिकंजे में फंसने के बाद गर्दन झुकाकर खड़ा है। मुइज जितना खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, असल में वो उतना ही शातिर है। और इसके शातिरपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मेरठ में ये पिछले 1 साल से अवैध असलहों का कारोबार कर रहा था, लेकिन इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यह कारोबार मेरठ में किसी गोदाम या किसी सुनसान इलाके में नहीं चल रहा था, बल्कि बीच शहर में चल रहा था। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री हुमायूं नगर के गली नंबर 3 में चल रही थी। 3 मंजिला बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर अवैध कारखाना चल रहा था। इतना ही नहीं, मुइज ने इस फ्लैट में बायोमेट्रिक लॉक भी लगाया हुआ था और यह लॉक मुइज के ही अंगूठे के निशान से खुलता था। मुइज ने इस फैक्ट्री के लिए लोकेशन भी बहुत सोच समझकर चुनी थी। हुमायूं नगर मुस्लिम डोमिनेटेड और बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो जाता है। मुइज ने सोचा था कि इस इलाके में पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी और वो आसानी से अपने अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा आराम से करेगा। लेकिन यूपी पुलिस ने मुइज के इस प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस को हुमायूं नगर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का इनपुट मिला था। पुलिस ने इनपुट के मुताबिक छानबीन की और इनपुट कंफर्म होने के बाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ मुइज के घर पर रेड मारी। और जब पुलिस तीसरी मंजिल पर बने घर में दाखिल हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। अंदर इतना माल था कि पुलिस को इस माल को इकट्ठा करने में घंटों का वक्त लग गया और पुलिस की रेड में मुइज रंगे हाथ पकड़ा गया। एक कमरा था जिसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा था और वो बायोमेट्रिक लॉक जो है ये मुइज नाम का व्यक्ति है, इसी के द्वारा खोला जा सकता है, इसी के थंबप्रिंट से खुलता था। और उस पर जब खोलकर पुलिस ने अंदर उसमें जांच की तो उसमें भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल मिली और इसमें कई सारे इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में पिस्टल बनाने के अलग अलग आइटम, जिसमें कि नाल, स्प्रिंग, मैगजीन, वुड और उसको बनाने के लिए जो उसमें साधन संसाधन लगते हैं, मशीनें लगती हैं, वो सभी मिली हैं। मुइज के अवैध कारखाने से पुलिस को क्या क्या मिला है, अब उसकी पूरी डिटेल देख लीजिए। मुइज के अवैध कारखाने से 13 पिस्टल और 436 मैगजीन बरामद हुई है। इसके अलावा भी पुलिस ने मुइज की फैक्ट्री से बहुत कुछ बरामद किया है। पिस्टल के पार्ट्स और उसे बनाने के लिए जरूरी सामान मिले। एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, 2 ग्राइंडर किट, मैगजीन शू 2 पैकेट, 2 बर्नियर कैलिबर, 5 ग्राइंडर टूल किट छोटी, 140 ट्रिगर, मैगजीन लॉक का पूरा एक डिब्बा मिला है, ड्रम भी एक डिब्बा मिला है, मैगजीन बॉटम 1 टन, बट की लकड़ी 39 जोड़ी, 4 छोटी बड़ी स्प्रिंग, 4 सिकंजे और फायरिंग पिन का एक बड़ा डिब्बा मिला है।
पुलिस की पूछताछ में मुईज ने बताया कि वो 1 साल से अवैध हथियारों को बनाने और उनकी तस्करी का काम कर रहा था। मुईज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन पिस्टल बनाने में कोई मुईज का हाथ नहीं पकड़ सकता है। मुईज खान पहले कैंची का कारखाना चलाता था और इससे पहले वो गन हाउस में भी काम कर चुका था। जब कैंची का धंधा ठीक से नहीं चला तो उसने हथियारों की फैक्ट्री खोल ली। कैंची बनाने का काम था परिवार में, और कैंची का जो कारखाना है काफ़ी समय पहले बंद हो गया। उसके बाद एक कारखाने में काम करते थे, उसमें भी कोविड के बाद वो भी बंद हो गया। तो इन्होंने पहले मुईज ने स्वयं एक अलग TL शर्मा रोड पे एक कोई दुकान थी, वहाँ पर इसने काम किया था कुछ समय, और वहाँ पर इसने पिस्टल के कारखाने में जो मुंशी था जो मरम्मत करता है उनके साथ काम किया था। वहाँ पर इसने ये पिस्टल के बारे में जानकारी ली और अब ये जो है पिस्टल को वहाँ पर बनाना और असेंबल करने का काम कर रहा था, जिसमें कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। मुईज ने ठीक वैसा ही बायोमेट्रिक लॉक लगवाया था जैसा कि आमतौर पर गन हाउस में लगवाया जाता है। उसे बायोमेट्रिक लॉक का आइडिया भी गन हाउस से ही आया था। मुईज गन हाउस में काम कर चुका था, उसे हर बोर की गोली बनाने आती है। ऑन डिमांड पिस्टल बनाकर मुईज उसी बोर का कारतूस बनाता था, फिर कारतूस को मैगजीन और पिस्टल में डालकर चेक करता था। सब कुछ ठीक होने के बाद डिलीवरी की जाती थी। मुईज खान के पास जो पिस्टल के पार्ट्स का जखीरा मिला है, आप उस जखीरे से भी मुईज के हथियारों की डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। मुईज खान ने गन हाउस में काम करके जो कुछ सीखा था, उसने अपने अनुभव और दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर अवैध हथियारों की फैक्ट्री बनाने और उसे चलाने में लगाया। मुईज के बनाए हथियारों की सप्लाई यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब तक होती थी। मुईज कोई छोटा मोटा अवैध हथियारों का तस्कर नहीं है, बल्कि मुईज उस गैंग का मेंबर है जिसकी तलाश यूपी पुलिस कई सालों से कर रही है। मुईज राशिद नाम के हथियार तस्कर के लिए काम करता है। राशिद पश्चिमी यूपी का बड़ा आर्म्स डीलर है और यूपी पुलिस की स्वात टीम सालों से इसके पीछे है। राशिद ही हथियार बनाने के लिए पार्ट्स की सप्लाई मंगवाता था, फिर यह सामान मुईज को दे दिया जाता था। मुईज पार्ट्स को जोड़कर पिस्टल तैयार करता था। हथियारों की सप्लाई का काम राशिद और राजकुमार करते थे। एक पिस्टल के लिए मुईज को 20,000 रुपए मिलते थे। एक महीने में मुईज 15 से 20 पिस्टल बनाता था और पिछले 1 साल में वो हथियारों की इस फैक्ट्री से लाखों रुपए कमा चुका है। जिस घर से हथियारों का जखीरा मिला है, वो घर भी उसने अवैध हथियारों की तस्करी से ही कमाया है। पुलिस ने मुईज को तो गिरफ्तार कर लिया है। मुईज खान को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए कैश इनाम दिया गया है और अब पुलिस मुईज की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री और नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। यूपी पुलिस को तलाश अब मुईज के 2 भाइयों और उन साथियों की है जो मुईज खान के साथ अवैध हथियारों की तस्करी के काम में लगे हुए थे। यूपी पुलिस की टीम अब रमीज, फैज, राशिद और राजकुमार की तलाश में जुटी है। रमीज और फैज मुईज के भाई हैं। दोनों मेरठ के हुमायूं नगर में रहते थे। राशिद मेरठ के श्याम नगर का रहने वाला है और राजकुमार बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है। पुलिस ने इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुखबिरों के नेटवर्क को भी एक्टिव किया है और यूपी से लेकर हरियाणा तक इनकी तलाश की जा रही है।